क्या आपने कभी गुस्से में बच्चे से कहा है, तू बड़ा होकर कुछ नहीं करेगा या पढ़ेगा नहीं तो तू मजदूरी करेगा? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये बच्चे के दिमाग में बैठने वाले बिलीफ प्रोग्राम्स होते हैं। और साइंस कहती है बच्चा वही बनता है जो वो बार बार अपने बारे में सुनता जाता है। पेरेंट्स अक्सर ये बातें डराने के लिए कहते हैं, मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन सच क्या है? डर मोटिवेशन नहीं देता, डर लिमिटेशंस देता है। जब आप कहते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो बच्चा ये नहीं सोचता कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, वो ये सोचता है शायद मैं सच में कैपेबल नहीं हूँ। बच्चे का ब्रेन 0 से लेकर 7 साल तक सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है। इस उम्र में उसका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग मोड में रहता है, मतलब जो आप बोलते हैं वो सच मान लिया जाता है। जब आप कहते हैं तू बेकार है, तो ब्रेन उसे फैक्ट की तरह स्टोर करता है। और ब्रेन का रूल है, ब्रेन हमेशा वही प्रूव करता है जो वो सच मान चुका होता है। इसीलिए अगर बिलीफ बन गया मैं कमजोर हूँ, तो बच्चा कोशिश भी कम करेगा, क्योंकि उसका दिमाग बोलेगा वैसे भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं होगा, तो मेहनत क्यों करनी। निगेटिव लेबल्स बच्चे को डैमेज करते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार बार बार निगेटिव वर्ड सुनने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हार्मोन डोपामिन घटता है, और इसके रिजल्ट क्या आते हैं? बच्चा जल्दी हार मान लेता है, बच्चा हमेशा रिस्क लेने से डरता है, कंपैरिजन में रहता है, डिसीजंस लेने से बचता है। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं देखा हमने कहा था ये कुछ नहीं करेगा। असल में बच्चा फेल नहीं हुआ, बिलीफ सिस्टम फेल हुआ है। बच्चे को ऐसे बोलना मजदूरी करेगा, प्लम्बर बनेगा, ये सब बहुत गलत होती हैं। सबसे हार्मफुल लाइन है नहीं पढ़ेगा तो मजदूरी करेगा, ऐसा करेगा तो प्लम्बर बनेगा। पहली बात, कोई काम छोटा नहीं होता। दूसरी बात, जब आप प्रोफेशन को इंसल्ट बनाते हैं तो बच्चा सीखता है काम की इज्जत बिल्कुल नहीं करनी। तीसरी बात, आप अननोइंगली बच्चे को ये मैसेज देते हैं सक्सेस इज इक्वल्स टू सिर्फ पढ़ाई या फिर मार्क्स, जबकि रियल लाइफ में सक्सेस डिपेंड करती है स्किल्स पर, कॉन्फिडेंस पर, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। इतिहास में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले थे। चलिए सही तरीके के ऊपर बात करते हैं। अब सवाल, डांटना नहीं तो क्या करें? एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बच्चे को लेबल नहीं करना, बच्चे को गाइड करना है। इंस्टीड ऑफ सेइंग तू कुछ नहीं करेगा, आप बच्चे को बोलिए तुम में बहुत पोटेंशियल है, बस एफर्ट बढ़ाना है तुमने। इंस्टीड ऑफ तू लेजी है, बच्चे को बोलिए तुम मेहनती बन सकते हो, मैं हेल्प करूंगी या मैं हेल्प करूंगा। वर्ड्स चेंज, ब्रेन रिस्पॉन्स चेंज और बच्चे का बिहेवियर चेंज। ब्रेन थ्रेट लैंग्वेज से बंद हो जाता है और एनकरेजमेंट लैंग्वेज से खुल जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक पावरफुल पेरेंटिंग शिफ्ट देखेंगे। पेरेंटिंग का गोल्डन रूल क्या है? बच्चों को वो मत बताओ कि वो क्या नहीं है, उसे याद दिलाओ कि वो क्या बन सकते हैं। हर बच्चा यूनिक पोटेंशियल लेकर पैदा होता है। कोई क्रिएटिव होता है, कोई लॉजिकल होता है, कोई लीडर बनता है और कोई एम्पैथेटिक होता है। लेकिन नेगेटिव वर्ड्स उस पोटेंशियल पर ताला लगा देते हैं और पॉजिटिव बिलीफ उस ताले की चाबी बन जाते हैं। अगली बार जब बच्चा गलती करे तो नहीं बोलना प्लम्बर बनेगा, मजदूर बनेगा। आपने रुकना है, फिर सोचना है, उसके बाद बोलना है, क्योंकि आपकी आवाज़ उसकी इनर वॉइस बन जाएगी। और प्लीज़ बच्चे को डांटकर आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन बार बार नीचा दिखाकर आप उसे तोड़ भी सकते हैं। इसलिए आज से फैसला लीजिए, आप अपने बच्चे के क्रिटिक नहीं, उसके कॉन्फिडेंट बिल्डर बनेंगे। आई एम रीनू सिरोही, पेरेंटिंग एंड लाइफ कोच।
आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड नए टिप्स एंड टूल्स लेकर आती रहती हूँ। अगर आप अपने बच्चे का इनर टैलेंट, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जानना चाहते हैं तो कमेंट मी DMIT